चैप्टर 11 की शुरुआत में हमें बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ अभी शाम हो रहा होता है। तभी अंदर से एक आवाज आती है। वही नया लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि पुलिस हमें यहाँ ढूंढने नहीं आएगी। तभी यूविन बोलता है तुम्हें क्या समझ नहीं आया, न्यूज में जब हम देख रहे थे उसमें समय 1:30 हो रहा था और अभी कितना बज रहा है, 6:30, यानी ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैलने का पूरा अभी तक समय 5 घंटे हो चुके हैं। समझ आ रहा है? तभी शरीफ बोलता है यह तो बुरी बात है हमारे लिए। अगर सोल्जर हमें बचाने नहीं आए तो हमें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। तभी सोमसेक बोलता है यानी हम सुबह जो इस नए लड़के के मोबाइल में जो वायरल वीडियो देख रहे थे और अभी का समय मिलाकर टोटल 10 घंटे हो चुके हैं ज़ॉम्बी के पूरे शहर में फैले हुए। तभी यह सुन के नया लड़का बोल रहा है तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या, हम कोई मूवी के अंदर नहीं है, ये असली जिंदगी है, तुम ऐसा बकवास बात मत करो। तभी नया लड़का अपना मोबाइल निकाल के 112 नंबर डायल करता है ताकि इमरजेंसी कॉल कर सके। कॉल लगाने के बाद लड़का इंतजार करता है लेकिन रिंग तो जा रही लेकिन कोई दूसरी तरफ से उठा नहीं रहा होता है। तभी नया लड़का बोलता है कोई तो प्लीज उठाओ, हमारी मदद करो, जल्दी से फोन उठा लो कोई। तभी नया लड़का बोलता है प्लीज कोई तो फोन उठाओ। तभी इसे देख के शरीफ बोलता है ये कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है, क्या मैं इसे उठा के नीचे फेंक दूं क्या। तभी यूबिन शेरिफ को देखते हुए कहता है वैसे शेरिफ बताओ तो तुम्हारा पैर अभी ठीक है ना। तभी यूबिन आगे बोलता है शेरिफ को जब हम बाड़ा पार कर रहे थे तभी तुम्हारा पैर एक ज़ॉम्बी पकड़ लिया था, तो उतना समय तुम्हारे बीच और उसके बीच थोड़ा खींचातानी हुआ था तो थोड़ा सा चोट तो लगा था क्या तुम्हें, इसलिए मैं पूछ रहा था कि इन्फेक्शन तो ना फैल जाए तुम्हारे पैर में। तभी यूबिन की यही बात सुनते हुए अचानक से वो नया लड़का रुक जाता है। तभी यूविन की बात सुन के शेरी बोलता है नहीं यार बस थोड़ा स्क्रैच तो है, बस मैं ठीक हूँ, मेरा पैर ठीक है। तभी यूविन बोलता है ठीक है, वैसे तूने जो उसके सर पर जो मारा था वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में आएगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तभी यूविन बोलता है ये न लगे तुमने अभी जो दारू की बोतल पकड़ी थी मुझे थोड़ा सा देना। तभी नया लड़का बोलता है क्या बोल रहे हैं। तभी यूविन बोलता है तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, मुझे वो दारू की बोतल दे। तभी नया लड़का बोलता है तुम्हें क्यों चाहिए। तभी यूविन बोलता है ज्यादा नहीं, ज़ॉम्बी ने शेरिफ के पैर में थोड़ा स्क्रैच कर दिया है तो इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए दारू की बोतल चाहिए ताकि उसे साफ कर सकूं। तभी नया लड़का बोलता है क्या कहा तुमने, अभी ज़ॉम्बी बोला क्या। तभी नया लड़का सोचता है क्या ज़ॉम्बी ने शेरिफ के पैर में स्क्रैच किया है क्या। नया लड़का फिर सोचता है यानी शेरिफ भी इस ज़ॉम्बी लोग की ही तरह बन जाएगा क्या थोड़ी देर में। तभी नया लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल हो क्या, इसे चोट लगी और तुम इसे यहीं पर लेके आए हो। शेरिफ और यूबिन बात कर रहे होते हैं, अचानक से नया लड़का चिल्लाता है तो दोनों के दोनों डर जाते हैं कि इसने अभी क्या कहा। तभी नया लड़का शेरिफ को उंगली दिखाते हुए बोलता है ए तुम्हें अभी ज़ॉम्बी ने काटा है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शेरिफ बोलता है तू क्या बकवास कर रहा है। तभी नया लड़का बोल रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से तुम्हारे पैर में देखो वहां पर स्क्रैच है, एक ज़ॉम्बी ने ही काटा है ना। तभी शरीफ बोलता है वो बाइट नहीं है, ज़ॉम्बी से बचते हुए शायद कहीं चोट लग गई, बस इतना ही है बस। तभी नया लड़का शरीफ की यही बात सुन के कहता है हाँ यही अच्छा है, तो तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारे लिए भी सही है। तभी शरीफ हंसते हुए कहता है वैसे तो ये चोट ज़ॉम्बी के ही हाथ से हुआ है। तभी नया लड़का बोलता है क्या बात किया तूने, अभी ज़ॉम्बी के कारण हुआ है, इसका मतलब वही सेम ही तो है, ज़ॉम्बी ने तुम्हें इन्फेक्टेड कर दिया है। तभी शरीफ गुस्से से बोलता है ज़ॉम्बी ने अभी तक मुझे काटा नहीं और ना ही मैं अभी तक चेंज हुआ हूँ, वैसे तुम्हारे बोलने का सही मतलब क्या है जल्दी बताओ मुझे अभी। तभी नया लड़का बोलता है तूने कभी ज़ॉम्बी वाली मूवी नहीं देखी क्या, उसमें अगर ज़ॉम्बी अगर किसी को चोट पहुंचा दे या उनका खून दूसरे इंसान के शरीर में पड़ जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, भले ही उसने तुम्हें काटा नहीं है लेकिन उसने स्क्रैच तो दिया है ना तुम्हें। तभी नया लड़का बोलता है तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है ना, तो इसे उठाओ और जल्दी से नीचे की तरफ फेंक दो, अगर ये यहीं पर अगर चेंज हो गया तो हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसके चेंज होने से पहले इसे हम उठा के हम नीचे फेंक देते हैं। तभी यूबिन बोलता है अरे ऐसा मत कहो, वो ऐसा नहीं हो रहा है उसके साथ। शेरिफ भी बोलता है अरे भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है यार कुछ, मैं ज़ॉम्बी में नहीं बदल रहा हूँ, मैं अभी भी ठीक हूँ और तुम मुझे नीचे फेंकने की बात क्यों कर रहे हो, मैं थोड़ी ज़ॉम्बी बन रहा हूँ। तभी नया लड़का तेजी से शेरिफ की तरफ जाता है और शेरिफ का हाथ पकड़ लेता है और नया लड़का बोलता है चलो मेरे साथ।
तभी शरीफ उस नए लड़के को बोलते तुम क्या कर रहे हो, मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। तभी नया लड़का बोलता है बस तुम मेरे साथ चलो, कुछ मत बोलो, चुपचाप बस मेरे साथ ही चलो। तभी शरीफ बोलता है अरे जल्दी बताओ ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही पीछे थोड़ी चले जाऊंगा। तभी नया लड़का बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक रहा हूँ कि तुम नीचे खुद जाओगे, जाओ तुम्हारे नीचे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, जाओ और उनके साथ रहो। तभी शरीफ बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तभी नया लड़का बोलता है अच्छा होगा तुम पहले यहाँ चेंज होने से पहले ही नीचे जाओ और कूद जाओ और उनके साथ मिल जाओ। तभी शरीफ नए लड़के को बोलता है मैं तुम्हें क्या पागल लग रहा हूँ जो मैं नीचे जाऊंगा उन लोगों के साथ। तभी यूबिन तेजी से जल्दी उस नए लड़के के पास आता है, उसे धक्का दे देता है और बोलता है ए नए लड़के तू शांत हो जा, वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना है और न ही ज़ॉम्बी ने उसे काटा है, तू उसे कैसे नीचे फेंक देगा हाँ? तू उसे जान से मार रहा है क्या, वो अभी इंसान है समझा, तू ऐसा नहीं कर सकता। किसने तुझे ये हक दिया है बता मुझे जरा। तभी नया लड़का बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है क्या अभी क्या परिस्थिति है। तभी यूबिन बोलता है जो भी हो मैं अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी नया लड़का बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम किसकी साइड हो, तुम हमारी साइड हो कि ज़ॉम्बी लोगों की साइड हो। तभी नया लड़का बोलता है तुम बेवकूफ हो, ठीक है मैं इसे अभी यहीं रहने देता हूँ, जब ये ज़ॉम्बी बनेगी और तुम दोनों को खाएगा ना मैं चुपचाप एक तरफ देख के मजे लेता रहूंगा, ठीक है ना। तभी नया लड़का बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारी दोस्ती कब तक मजबूत रहती है, मैं भी तो देखूं। तभी यूबिन आता है और नया लड़के की कॉलर पकड़ लेता है। तभी यूबिन बोलता है अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तू क्या चाहता है, तू मेरे दोस्त को मारना चाह रहा है हाँ? तभी यूबिन बोलता है तू कमीने ध्यान से सुन, तू मेरे दोस्त को नीचे फेंकना चाह रहा ना, क्यों ना मैं तुम्हें ही नीचे फेंक दूं, तू जा और अपने दोस्तों से मिल, तू और ज़ॉम्बी तो एक ही जैसा दिख रहा है, तुम्हारी सोच ही घटिया लग रही मेरे को, मैं तुम्हें अभी नीचे ही फेंक देता हूँ। तभी शेरिफ बीच में आ जाता है, दोनों को अलग कर देता है और बोलता है तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे से बहस करें। तभी यूबिन बोलता है पहले इस कमीने को यहाँ से भेजो। तभी नया लड़का बोलता है हाँ मेरे को यहाँ से भेजो, मैंने क्या गलत बोला, मैंने तो सही तो कहा है। तभी शेरिफ शमसे से कहता है शमसे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से आओ मेरी मदद करो, इन दोनों को जल्दी शांत करो। तभी सोमसे बोलते हैं तुम तीनों क्या कर रहे हो, बिल्कुल बच्चे की ही तरह लड़ रहे हो, तुम बड़े हो गए हो भाई, थोड़ी समझदारी वाला काम करो। तभी नया लड़का बोलता है यूबिन से मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं तुम ही बताओ। तभी यूबिन बोलता है जो भी हो तुम इसे नहीं मार सकते, समझ गए, कुछ भी हो ये नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। तभी सोमसे बोलता है गाइस तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी सोमसे को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, तभी सोमसे बोलता है ये गाना कहाँ से आ रहा है, ये कुछ जाना पहचाना लगा है। तभी सोमसे बोलता है शेरिफ ज़ॉम्बी में नहीं बदलने वाला, मेरा यकीन करो वो ठीक है। तभी यूबिन बोलता है हाँ सही में क्या। तभी नया लड़का बोलता है मेरा सर छोड़ो, मेरा सर इतनी जोर से मत दबाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। तभी सोमसे नीचे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है मेरा यकीन करो, नीचे आके खुद देख लो, सच तुम्हें पता चल जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, जल्दी से आओ और नीचे देख लो। तभी शेरिफ बोलता है ये क्या है, एक ज़ॉम्बी जो रेडियो लेके घूम रहा है, ये क्या पागल हो गया है क्या। तभी हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाई जाता है जो रेडियो पकड़ा रहता है और उससे आवाज आ रही होती है। तभी यूबिन बोलता है मुझे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी यूबिन बोलता है अरे ये तो वही ओल्ड मैन है जो हमेशा गाना सुनते रहते हैं रेडियो पर। तभी सोमसे बोलता है इस ओल्ड मैन को पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, शेरिफ की चोट लगने से पहले, समझे। तभी सोमसे बोलते हैं हम जब ब्रिज को पार कर रहे थे तो हमने खुद देखा था कि ज़ॉम्बी इसको काट रहा है, तभी तो ये ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी यूविन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, शेरिफ पहले सबसे पहले चोट लगी थी, फिर उसके बाद ओल्ड मैन को लगी, तभी वो ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन अभी तक शेरिफ नहीं बना है, इसका मतलब शेरिफ अभी भी ठीक ही है। तभी ये सब सुन के शेरिफ बोलता है इसका मतलब मैं अभी पूरी तरीके से ठीक हूँ ना। तभी नया लड़का बोलता है शेरिफ तुम बिल्कुल गधे हो। तभी नया लड़का आगे बोलता है वायरस को तुम बिल्कुल हल्के में मत लो, भले ही उसने तुम्हें अभी नहीं काटा है भले, लेकिन उसने स्क्रैच तो दिया है ना तुम्हें, कभी ना कभी तो इन्फेक्शन फैलेगा, तुम भी चेंज हो सकते हो। तभी शेरिफ उस नए लड़की के पीछे तुरंत आ जाता है। तभी शेरिफ उस नए लड़के को पीछे से पकड़ लेता है। तभी नया लड़का बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसा पकड़ क्यों रहे हो और ऐसा मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम।
तभी शेरिफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों ना अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तुम मेरा लंच हो, क्यों ना मैं ये अभी से ही स्टार्ट कर दूं क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है। तभी नया लड़का बोलता है, मम्मी तुम मुझे छोड़ो, ऐसी गंदी बातें मत करो, मुझे तुरंत छोड़ो, मुझे नहीं मरना है, अभी मुझे छोड़ो तुम। तभी यूबिन मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये नया लड़का अब डर के रहेगा शेरिफ से, अब इसके पास नहीं आएगा, नहीं इससे अभी बात करेगा। तभी यूविन की नजर पीछे की तरफ जाती है। तभी यूविन बोलता है, हाँ सोमसे तुम किस तरफ जा रहे हो अभी? तभी सोमसे बोलता है, कुछ नहीं, जरा मैं सुट्टा मारने जा रहा हूँ थोड़ा ऊपर। ठीक है, तुम भी आओगे क्या? यूविन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी सोमसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर की ओर जाता है और सोचता है कि मुझे उस सामान को कहाँ ढूंढना चाहिए, मैंने यहीं कहीं तो उस सामान को देखा था, कहाँ ढूंढना चाहिए। तभी सोमसे बोलता है, मैं उस सामान को कहाँ ढूंढूं? तभी सोमसे पीछे पलट के देखता है, तभी दो बैग दिखाते हैं। तभी सोमसे बोलता है, हाँ वो रहे दोनों। तभी सोमसे बोलता है, हाँ ये दोनों वही बैग है जो मैं इतने देर से ढूंढ रहा था। इसके अंदर जो सामान है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तभी सोम से नीचे आता है और दोनों बैग जमीन पर रख देता है। तभी नया लड़का बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे कैप्टन और मिस्टर वांग का सामान है, तुम दोनों मरे हुए इंसानों का बैग लेके क्या कर रहे हो? ये बहुत ही बैड लक है। तभी सोम से बोलते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों मर चुके हैं यहाँ? तभी शेरी बोलता है, ये लड़के ध्यान से सुनो, वैसे भी मुझे लगता है ये दोनों बैग तुमसे ज्यादा यूजफुल होंगे क्योंकि तुम्हारा मुंह तो काफी तेज चलता है, तो ये वैसे भी कुछ काम की चीजें तो होगी। तभी नया लड़का बोलता है, हाँ जो भी हो, मुझसे तो अभी बात ही मत करो तुम। तभी यूबिन जल्दी जल्दी सभी सामान निकाल लेता है बैग के अंदर से। तभी सोमसे की नजर जाती है सिगरेट के पैकेट के ऊपर। तभी सिगरेट के पैकेट को पकड़ के बोलता है, मैं इसी को ही बहुत देर से ढूंढ रहा था। तभी सोम से चिल्लाते हुए बोलता है, शेरिफ ध्यान से देखो, मुझे एक सिगरेट का पैकेट मिला है। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ भाई क्या चीज मिला है, चलो जल्दी इसे निकालो और तुरंत पीते हैं अभी। तभी सोमसे की नजर पीछे की तरफ जाती है जहाँ यूबिन खड़ा रहता है और सामान को देख रहा होता है। तभी सोमसे पूछता है, यूबिन तुम क्या देख रहे हो? तभी यूबिन बोलता है, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत काम आए। तभी यूविन एक सामान उठाता है। तभी सोम से बोलता है, यह तो एक ड्रिल हैमर है, इसे क्या करेगा? तभी यूविन बोलता है, ये बहुत काम की चीज है, ये एक वेपन है। तभी सोम से और शेरिफ एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, वेपन? ये कौन सा वेपन है? ये तो बस छेद करता है ना, बस दीवार को। तभी यूविन बोलता है, तुम दोनों ज्यादा सोचो मत, इससे अभी मैं एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाऊंगा, तुम दोनों देखते ही रह जाओगे अभी। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाई दिया जाता है। तभी यूविन एक प्लान बनाता है, एक रस्सी का सिरा मेरी तरफ रहेगा और दूसरा शेरिफ और सोम से पकड़े रहेंगे। जिस रस्सी का सिरा जो मैं पकड़ा रहूंगा उस लकड़ी के तख्ते पे काफी सारा खील लगे रहेगा। मैं इसे जॉम्बी की तरफ फेंकूंगा, जॉम्बी के सर में लगेगा। अगर इसमें कोई जॉम्बी फंसा तो शेरिफ और सोम से इसे खींचेंगे तो न्यू लड़का इसे मार देगा। ठीक है ना? मेरा प्लान कैसा लगा? तुम सभी को पसंद आएगा, इसी में हम अमल करते हैं। तभी नया लड़का बोलता है, अरे भाई इतना खतरनाक आइडिया कहाँ से आया? तभी यूविन बोलता है, अरे मैं थोड़ा हॉरर मूवी देखता हूँ, उसी में ये सब दिखाया था, उसी का आइडिया मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तभी नया लड़का बोलता है, हाँ क्या मूवी से लेके आया था क्या? उसमें क्या है, ज़ॉम्बी को कैसे मारते हैं वो बताया गया था क्या? तभी भी बोल रहा है, नहीं उसमें इंसानों को मारने का दिखाया गया था और जानवरों को। हैं क्या बात करता है, ऐसी कौन सी हॉरर मूवी है जो ऐसा होता है? तभी यूविन बोलता है, चुपचाप रहे अभी, मुझे अभी बस काम करने दे। तभी शरी बोलता है, हाँ मेरा काम हो गया, मैं इसे बस बस बांध चुका हूँ। तभी सोमसे बोलता है, हाँ मेरा भी काम हो गया, मैं भी ये बस हो गया मेरा भी। तभी यूविन बोलता है, ठीक है दोस्तों बस जल्दी करो, फिर उसके बाद इसे अभी टेस्ट भी करेंगे। तभी शरीफ बोलता है, हाँ ये अब ठीक है, इससे अब रस्सी अब आसानी से हम खींच सकते हैं। तभी सोम से बोलता है, शरीफ क्या इसे हम थोड़ा नीचे और नहीं कर सकते क्या? ये थोड़ा ऊपर है। तभी शरीफ बोलता है, नहीं ये पूरा ठीक है, चलो अब इसका टेस्ट भी करते हैं। तभी नया लड़का यूबिन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? तभी यूबिन बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अब मैं थ्रो करूंगा जिससे ज़ॉम्बी के सर में लग जाएगा। अगर वो ज़ॉम्बी के सर में लगा और वहीं मर गया तो चलो ठीक है, अगर ज़ॉम्बी के सर में लगा और वहीं चिपक गया तो जैसे ही इसे ऊपर खींचा जाएगा तो तू हथौड़े से मार देना, ठीक है? तू तैयार रहना, ठीक?
तभी नया लड़का शिकायत करते हुए बोलता है, मुझे इसी काम के लिए क्यों रखा हो गया है और हम क्या पूरा दिन भर यही करते रहेंगे क्या? तभी यूविन उस नए लड़के को देखते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मुझे बस यही आइडिया है तो मैं इसी को अपनाऊंगा। अब हमारे पास यही रास्ता है, वरना तुम अपना आइडिया बताओ तभी उससे चलेंगे, वरना अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं है तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। तभी यूविन अपना चश्मा पहनते हुए कहता है, चलो अब इसका टेस्ट भी करते हैं, मुझे लगता है ये पक्का काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, इसको करके ही देख लेते हैं एक बार। इसे पक्का काम करना ही होगा, यही हमारा आखिरी रास्ता है। तभी यूविन बोलता है, अब मुझे अपनी ताकत लगा के ही इसे फेंकना पड़ेगा नीचे। तभी यूविन बोलता है, चल यूविन अब नीचे थ्रो कर, पूरी ताकत लगा के नीचे फेंक दे ताकि ज़ॉम्बी को लग जाए। तभी यूविन उस लकड़ी के तख्ते को नीचे फेंक देता है और कहता है, मरो सालो तुम लोग ज़ॉम्बी, तुम आज नहीं बचोगे। तभी यूविन देखता है कि वो लकड़ी का तख्ता ज़ॉम्बी के सर के ऊपर से हल्का सा बच जाता है और ऊपर से निकल जाता है। तभी यूविन बोलता है, अरे ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी यूविन चिल्ला के बोलता है, दोस्तों जल्दी से खींचो, जल्दी से वापस ये करो। तभी सैरी बोलता है, ये हमें ऑर्डर क्यों दे रहा है? सोम से बोलता है, अरे छोड़, अभी इसने आइडिया जो बताया है उसी आइडिया में चलते हैं, वरना हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जल्दी से रस्सी खींच, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, खींच रहा हूँ। तभी यूविन चिल्लाते हुए बोलता है, कमीनो अब तुम नहीं बचोगे, अब तो तुम जरूर ही मरोगे, तुम मरो। ये बोलते ही यूबिन उस लकड़ी का तख्ता पकड़ता है और नीचे जोर से थ्रो कर देता है। यूबिन जैसे ही लकड़ी का तख्ता को छोड़ता है वो काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है।